वैज्ञानिक का, अमेरिका के एक वैज्ञानिक का बयान आया था, जिस देश में ईवीएम का उपयोग हो रहा है उस देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान खत्म है, खतरे में रहता है। अरे आज तो पत्रकारों को भी डिटेन कर लिया गया है। देखिए सुनिए सर, सुरक्षित कोई नहीं है। पत्रकार, हर पत्रकार अपने लिए और देश के लिए क्रांतिकारी होता है। अगर ऐसे ही बाबा साहब या भगत सिंह या सुखदेव गुरु हमारे क्रांतिकारी चुप बैठ जाते ना, तो आज मैं इंटरव्यू देता हुआ ना होता, किसी अंग्रेज के यहाँ पुरुष मारता होता लेटरिन में। बिल्कुल। पता ना कौन से बॉर्डर पे लाके हरियाणा के लिए छोड़ देगा हमें। हरियाणा बॉर्डर पे इन्हें कैसे पता चला सब हरियाणा से आए हैं? हमारी बहन के सम्मान में आए थे, हमारी बहन के साथ शोषण हुआ और देश के कोने कोने से हर एक भीम सैनिक यहाँ पर पहुँचा, भीम आर्मी का कार्यकर्ता से लेकर और बहुजन समाज के तमाम सारे लोग अपनी बहन के सम्मान में आ गए। लेकिन और दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी इसके अधीन आती है, होम मिनिस्टर, आपके साथ में कोई लाठी चार्ज ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ? मेरे साथ वीने नाम के पुलिसकर्मी ने बर्बरता किया है और मेरे को लात मारी है, मेरे थप्पड़ मारा है 22 बस में, 40 फुटी बस। देखिए मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे लाठी चार्ज। किसके पास में जो भी भाई मेरा जाट समाज का अगर भाई किसी को ये पता नहीं हो, आज इनको तो यही पता नहीं है कि भीम आर्मी कौन है। एक बार घर से बाहर निकल के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा भीम आर्मी की दाढ़ कहाँ तक है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहाँ से भी मेरी आवाज पहुँच रही है, अगर आप आगे की डेट रखेंगे हम, और आपको 1-2 लाख नहीं पूरे 10 लाख और दिल्ली की एक गली जाम करके दिखानी है। और ये दिखा दो कि जाट अब किसी से ना दबा है और ना दबेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जितने भी मेरे जाट भाई हैं, अगर आज एक नहीं हुए तो भाई आप सोच लेना आपके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और आगे आपके साथ भी कोई नहीं आएगा अगर आप आज दिल्ली नहीं आए। बहुजन समाज एकतावाद, जितने बहुजन समाज के लोग हैं यहाँ पे। हाँ देखो, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, मैं जितने मेरे देखो हमारे बहुजन समाज के यहाँ बंदे हैं, मैं मान रहा हूँ, माइनॉरिटी के जितने भी मेरे लोग हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी LLB कर रहा हूँ। जितनी भी देखो मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, इसका कहने का और मेरा इसमें आने का मकसद ये है कि आपको जागरूक होना है। आपको ये देखो कि कितना अत्याचार आपके आसपास में हो रहा है। मेरे आसपास में हुआ था, मेरे परिवार पे भी हमला करा गया था, घर में आके मारा है। मैं भी आज 6 के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ अकेला। अगर मेरे को डर लगता तो मैं भी घर में बैठ जाता और फैसला कर लेता, पर मुझे दिख रहा है कि अपनी जाट समाज को ना नीचे होने दूंगा और ना होगा। जय जय भीम, जी बोलिए बोलिए, जी बोलिए। धन्यवाद। पुलिस वहाँ इकट्ठा होने नहीं दिया, तभी आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमको देखो, हम सुबह करीब ऐसे 10 बजे हम वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचे थे। हम वहाँ पहुंचने के बाद देखा तो काफी वहाँ पे जनसंख्या में पुलिस है, अवेलेबल है वहाँ पे। उसके बाद एक जगह इकट्ठे इसलिए नहीं होने जा रहा क्योंकि सरकार को डर है कि जो अनाउंसमेंट हो चुका था स्टेट का 6 फरवरी हो जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, इसलिए दिल्ली सरकार को भी डर है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम में 85% हमारा बहुजन समाज है, और अगर एक तरफ पलट गया तो इनकी सरकार को भी खतरा है। मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनको अपनी कुर्सी का डर है, कहीं हमारी कुर्सी ना चला जाए। अब आगे क्या?
आगे बस यही है कि आगे कोई डेट रखी जाएगी और हम जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी साथ आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय, उससे भी ज्यादा संख्या में आएंगे। आप लोग तैयारी नहीं कर पाते, इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए पुलिस आपको इकट्ठा ऐसा है कि हम एक जगह से नहीं आते, ऑल इंडिया जितने भी स्टेट हैं, ऑल इंडिया जितने भी स्टेट है, हर जगह से हमारा भाई आया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जागरूक इतना है हमारा जाट समाज इस टाइम, बहुजन समाज इतना जागरूक है कि किसी से डरने वाला तो अब है नहीं। इसलिए उन दिनों को भूल जाओ जो बहुजन समाजों के भाइयों पे और बहनों पे अत्याचार होता था, पर आज वो दिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज एक आवाज उठाता है तो 1 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेस भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ। जय भीम भाई। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा जो आज भी अपने घरों में बीवी और बच्चों के साथ रह रहा है, जो आज वो नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर है, वो एक संविधान की बदौलत है। और संविधान आज की डेट में खतरे में। बहन डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर थी, जिन्हें आज प्रोफेसर पद से हटा दिया, जो आज न्याय मांगने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर बैठी हुई है। धरना दर रखा उन्होंने 163 दिन आज उन्हें हो चुके हैं, एक दिन, और 9 तारीख में उन्हें 145 दिन हो चुके थे और आज उन्हें 163 दिन हो चुके हैं। एक चीज और है कि आप दिल्ली पुलिस अपने हक के लिए लड़ रही है। दिल्ली पुलिस में देख रही है वहाँ हुआ, तो ऐसा सोच रही है, मतलब ये कई गंवार है, हंस रही है हमको देख के, ऐसे बहुजन समाज का मतलब एक जातिवाद हो रहा है। शांत बैठेंगे, शांत बैठने वाले नहीं हैं। इस बार और ज्यादा, इससे और ज्यादा होंगे। मनुवादियों को दिक्कत इस बात की है कि आप अम्बेडकरवादी हो गए, आप शिक्षित हो गए हैं, आप संगठित हो रहे हैं, मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप क्या करें, पत्रकारों को भी आप रिटर्न किया गया है। मैं इंसानियत को जगाना चाहता हूँ, बाबा साहब का पैगाम बताना चाहता हूँ। बिक रहा है मेरे देश का कोना कोना, लूट रहा है मेरे देश का कोना कोना। मैं हर बहुजन को ये जताना चाहता हूँ, मैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लुटती है, वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि या तो हमें प्रशासन रोक लेता या हम खुद आप जागरूक नहीं है, कुछ नहीं, कुछ अपने घरों में ऐश की जिंदगी जीते हैं, कुछ ये सोचते हैं, डरते हैं, वो पाखंडवाद में और ये घुसे हुए हैं। देखिए आप उन्हें कि जितने भी संवैधानिक पद पे बाबा साहब के संविधान द्वारा चुने गए हैं, वो खासकर अपने समाज से कटने का काम करते हैं। वो लोग तो प्रोटेस्ट में नहीं आए, पुलिस वाले देख के हमको गंवार समझते हैं। आप भाई एक बता रहे थे ना, और हमें डिटेन कर लिया। इनको जानकारी पहले से थी, इन्होंने इनकी जो भी केंद्र की सरकार है, अमित शाह ने उनको भी वीडियो नहीं बनाया जा रहा, उनको बोला जा रहा है कि आप अपनी ये जो वहाँ से बड़ी बदतमीजी जितना भी आप पे कैमरा है सारे को बंद कर लो, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, मतलब उनको भी धमकाया जा रहा है। पत्रकार महोदय, ये प्लीज सुने, अरे सुने, ये तानाशाही की ताकत कहाँ से आ रही है? राजा की जान तोते में है। एक एक आदमी 24 में ईवीएम का विरोध करे, ईवीएम को तोड़े और जो ना बैलेट पेपर पे चुनाव की मांग करे, तो लोकतंत्र बचेगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम को हटा दो, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। हम तोड़ेंगे, ईवीएम तोड़ेंगे, ये सरकार सुन ले, तानाशाह सुन ले, ईवीएम तोड़ेंगे। कानून का उल्लंघन किया है इन लोगों ने, अगर अभी नहीं समझे एक आंदोलन बुरा हाल होगा। एक आंदोलन ईवीएम के खिलाफ भी होना चाहिए। 100% तोते की जान छड़ी में है, ईवीएम में है। ईवीएम हटी, तानाशाही सरकार हटेगी, ईवीएम से ही हटेगी, बैलेट पेपर जाएंगे, होना चाहिए। मोदी और योगी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ ईवीएम में क्या है जो छिपा रही सरकार। जब आप ये बताइए कि जमीनी स्तर से चंद्रयान को जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? आईफोन दावा करता है कि मेरे आईफोन को कोई जो हैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो हैक हो जाता है। तो सोचिए आप ईवीएम को नहीं हैक करा जा सकता है। मोबाइल में टाइम सेट कर दिया है तो टाइम बचता है। एक तो इस तरह से तो हो सकता है। उस बात को छोड़िए, वो तो बहुत दूर है बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप देश में इतने लोकप्रिय हो, प्रधानमंत्री जी से ही कह रहा हूँ मैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी से, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के तो देख लो, पता चल जाएगा। क्यों डर रहे हो? इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपके मन में चोर है, आप वोट चोर हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी की छोड़िए, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए ना,
तो राहुल गांधी और बहन जी की तो बहुत दूर बात है। मेहताब हिंदुस्तानी के सामने चुनाव लड़के देख ले, अगर चेयरमैनी का भी चुनाव जीत जाए। घपला हो रहा है। मोदी के साथ जनता है कि ईवीएम है? ईवीएम है, ईवीएम। देखिए सर, एक कहावत है, एक जैसे एक बादशाह की जान तोते में थी ना, वैसे ही हमारे देश का बादशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसकी जान ईवीएम में है। अगर ईवीएम खत्म तो तोता खत्म। सर होना चाहिए ब्लैक पेपर से जैसे होता चला है। आप कहते हैं कि 21 देशों में 3 तलाक बैन है, तो ईवीएम तो पूरे वर्ल्ड में बैन है। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? देखिए जापान लाया, जापान ने बंद किया। अभी एक वैज्ञानिक का, अमेरिका के एक वैज्ञानिक का बयान आया था, जिस देश में ईवीएम का उपयोग हो रहा है उस देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान खत्म है, खतरे में रहता है। अरे आज तो पत्रकारों को भी डिटेन कर लिया गया है। देखिए सुनिए सर, सुरक्षित कोई नहीं है। पत्रकार, हर पत्रकार अपने लिए और देश के लिए क्रांतिकारी होता है। अगर ऐसे ही बाबा साहब या भगत सिंह या सुखदेव गुरु हमारे क्रांतिकारी चुप बैठ जाते ना, तो आज मैं इंटरव्यू देता हुआ ना होता, किसी अंग्रेज के यहाँ पुरुष मारता होता लेटरिन में। हमें बनना पड़ेगा भगत सिंह, बाबा राव अम्बेडकर बनना पड़ेगा, सुखदेव गुरु बनना पड़ेगा। अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। अरे कैसे जाएंगे? देखिए बहुत दम है हमारे पैरों में। थक जाओगे हमें डिटेन करते करते, मगर हम नहीं थकेंगे। हम सच की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी बहन के साथ जो नाइंसाफी हुई है, हम उसके साथ, मैं कह रहा हूँ, अगर जब तक हमारी अंतिम सांस भी चलेगी तब भी हम डॉक्टर रितु के साथ खड़े रहेंगे। हमको लगभग 5 घंटे कुछ नहीं, पानी तक का नहीं दिया गया। इतनी देखिए, इतनी बदतमीजी की है दिल्ली प्रशासन ने, इतनी बदतमीजी की है जैसे कि एक जल्लाद करता है। मैं तो इनको वर्दी के भेष में, मुझे लगता है ये एक भेड़िए है। के गुंडे हैं। बिल्कुल। आपको तो अरे बस में लाएगा, पानी तक का नसीब नहीं हुआ। और फिर डर ये भी, भैया पानी पियेंगे तो पेशाब लग रहा है, पेशाब कहाँ करें? कल आशुतोष के ऊपर अटैक हुआ है। हाँ, वो कायरों का काम है ना। ये अटैक होना हमारी 80% जीत है। कायरों की पहचान है और खुले कायरों की पहचान है वो। वो उनमें ताकत नहीं है, शेर तो हम लोग हैं। हम जाएंगे कैसे? आप बताइए। अगर दम है तो मान्यवर कांसीराम साहब एक जो है कि क्या नाम है, जोड़ी कपड़े में उन्होंने झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पे अपना जो है कि मिशन को आगे बढ़ाया। तो बताइए कि हमारे पैरों में दम है कि नहीं है? हम भी पैदल चले जाएंगे अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीजेपी वालों की असलियत बताता हूँ। ये हमें धर्म में इन्होंने अटका रखा है, जातिवाद में, मंदिर मस्जिद में। ये सबसे बड़ा इनका जो है ना। और हम, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, 200 साल राज कर गए अंग्रेज, हम पे ऐसी नहीं कर गए। क्योंकि हम जो ना जातिवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर पट बहुत जल्दी जाते हैं। फिर इस्तेमाल कौन हमारा इस्तेमाल हो रहा है, मजे ये लेते हैं। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं। क्या ये अंग्रेजों से सीख रहे हैं क्या? अंग्रेजों से नहीं सीख रहे, ये तो उन्हीं के चमचे हैं, उन्हीं के चमचे हैं जो कहते थे ना, आज राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है इन्होंने। आज राष्ट्रवाद का झंडा उठा, ये वही थे जो कहते थे जाइए, अंग्रेजों से कहते थे क्रांतिकारी तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं। आज तुमने राष्ट्रवाद का, देश का मूर्ख बनाया जा रहा है। भगवान श्री राम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर ये देश को ठग रहे हैं। ये आज इस युग के रावण है, रावण। आस्था ही तो हमारे देश को गुमराह कर रखी है। क्योंकि हमारे देश में मुद्दे जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा इतना जरूरी नहीं है जितना हमारे देश में धर्म के मुद्दे होते हैं। हम बढ़ जाते हैं। खाना बंद कर दूं क्या? अगर इनकी आस्था आलू में आ जाएगी तो मैं आलू खाना बंद कर देंगे क्या? तो कुछ नहीं, पाखंड करके ये जनता को मूर्ख बना के उनको ठगने का काम कर। शिक्षा जो है, शिक्षा का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। सर एक शेर के माध्यम से अपने देश की जनता को, अपने युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं।
अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। ये कहते हैं भारत एक ऐसा देश है यहाँ मूर्तियों में जान डाल देते हैं, क्या कहोगे? अभी क्यों नहीं डालते? अभी वो जगत गुरु कहे जाने वाले भद्राचार्य बीमार होकर जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अगर मूर्तियों में जान डालने से राम मंदिर में जो आएगा उसे इलाज की जरूरत नहीं है, और खुद आज आईसीयू में लगे हुए चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से आगरा से देहरादून आए हैं वो, तो अब राम मंदिर में क्यों नहीं गए वो? अगर इतना ही मंत्र रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। और दूसरी बात मर गया उसको ही प्राण डाल देते। दूसरी बात ये कि तुम पत्थर में प्राण डाल सकते हो और देश की सीमा पे लाखों करोड़ों हमारे सिपाही मरते हैं, उनमें जान क्यों नहीं डालते? क्या उनको देश की जरूरत नहीं? देश को उनकी जरूरत नहीं है? हम सबसे बड़ा जब बॉर्डर पे सिपाही सोता है, जगता है, लड़ता है, मरता है, तब हम अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, उनमें प्राण क्यों नहीं डालते? ये रॉन्ग नंबर है। ये धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और सुनो, ये मनुस्मृति पूरी तरह से लागू होने जा रही है भाइयों। अब भी देख लो, आज हमारी बहन 5 महीने से जो प्रोटेस्ट कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थी। ये हमारा राइट है भाई, हमें संविधान है, हमें अपनी आवाज उठाने, न्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन ये क्या तरीका है? और पूरी तरह से दिल्ली पुलिस डरी हुई है। जिस दिन इन पाखंडवादियों ने घंटा बजाना बंद कर दिया ना, उस दिन हमारा देश, जिस दिन जागेगा उस दिन हमारा देश घंटा बजाना बंद कर देगा। उस दिन हमारा देश जागरूक होगा और उस दिन मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज थे वो कहते हैं हमें हो सवाल जातियों में बांटा गया है और घंटा ही लो। और रही बात मंदिर की, 1 घंटी सुबह मंदिर की बजती है, एक स्कूल की। स्कूल जाने वाला अधिकारी बनता है और मंदिर जाने वाला भिखारी और गुलाम बनता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ नहीं चलेगी। तो देख रहे हैं आप प्रीतू सिंह के सपोर्ट में जो आए थे, दिल्ली पुलिस डिटेक्ट करके आई थी और अब यहाँ से वापस जाया जा रहा है। और देखते हैं अब ये कहाँ पर यहाँ से जाएंगे, क्या ये वापस DU दिल्ली विश्वविद्यालय जाएंगे या फिर और कहीं। निरंतर बने रहिए हमारे साथ। भारी संख्या में युवा यहाँ पर तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।